नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है संकोच। जैसे ही धुले कपड़े सूख जाते उन्हें तुरंत तह करके सबकी अलमारियों में रखना मेरी हमेशा की आदत थी। आज जैसे ही बहू बेटे की तह किए कपड़े लेकर उनके कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ी कि अचानक मेरी नज़र बहू पर चली गई। वो बहुत ध्यान से देख रही थी। उसे अपनी ओर देखते देख सहसा ही मेरे कदम ठिठक गए। मैंने उसके बेड पर ही कपड़े रखे और उल्टे पैर वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। 2 साल पहले जब बेटे का ब्याह तय हुआ था तब उसका घर सेट करके मैं यहाँ आ गई थी। नई बहू आए तो उसे सब कुछ सुव्यवस्थित मिलना चाहिए, वरना बेटे को तो इतना समय ही नहीं मिलता कि वह घर तो क्या अपनी अलमारी ही ठीक रख सके। लेकिन तब पोजीशन अलग थी, उसका ब्याह नहीं हुआ था, इसलिए मैं बेधड़क उसकी अलमारियां खोलकर उसे संवारती, सामान रखती उठाती। मजाल है जो कोई सामान इधर से उधर हो जाए। पर अब मन में एक संकोच सा समा गया है। यहाँ तक कि किचन में भी अपने आप से कुछ लेकर खाने में हिचक सी लगती है। मैं कभी कभी सोचती भी कि ये क्या हो गया है मुझे। फिर सोचती शायद शादीशुदा बेटे के घर में रहकर सभी माँओं की ऐसी ही मनस्थिति होती होगी। लेकिन फिर मुझे मेरी सासू माँ याद आ जाती। उन्होंने तो कभी भी किसी भी बात का संकोच नहीं किया। जब भी मन होता बेधड़क मेरे कमरे में आ जाती, फिर घंटों बैठी लेटी बतियाती रहती या कभी सो भी जाती। मम्मी मम्मी, अचानक बाथरूम से बहू की पुकारने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। हाँ आई, क्या हुआ? मैं जल्दी से भागकर उसके कमरे में गई तो उसने बाथरूम में से झांका और बोली, मम्मी देखो तो जल्दबाजी में मैं सूट ही लेना भूल गई। प्लीज़ मेरी कबर्ड से कोई भी सूट निकाल कर दे दीजिए। पर बहू की अलमारी कैसे खोलूं? मैं फिर से संकोच में पड़ गई। मम्मी जल्दी, बहुत जोर की ठंडी लग रही है। हाँ हाँ देती हूँ, कहते हुए मैंने तुरंत उसकी अलमारी से कपड़े निकाल कर उसे पकड़ा दिया और अपने कमरे में चली आई। लगभग 15-20 मिनट बाद ही किसी काम से बहू के बाथरूम में गई तो अचानक मेरी नज़र दरवाजे के पीछे पड़ी। ये क्या, सूट तो वहीं टंगा था। तो क्या बहू ने मेरी झिझक महसूस कर ली थी, इसलिए जानबूझकर? ओह, बात समझ में आते ही मैं मुस्कुरा उठी। दिल गदगद हो गया। ये आजकल की लड़कियां कितनी समझदार होती हैं और कितनी प्यारी भी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।